हेलो, मैं दीपमाला और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ AKG का प्रीवियस ईयर दैट मीन्स 2019-20 का MCQ पेपर फॉर द माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें कि 70 MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं और ये पिछले साल दैट इज मतलब 2019-20 को फाइनल ईयर के कैरी ओवर पेपर के लिए बनाया गया था और ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का जो सेकेंड ईयर में CS सेकेंड ईयर में चलता है उसके लिए ये पेपर था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका विच नंबर सिस्टम हैज ए बेस ऑफ 16। तो बेस ऑफ 16 का नंबर सिस्टम का होता है वो हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टल जो होता है वो 8 इसका बेस होता है, डेसिमल नंबर है, डेसिमल का आपका बेस 10 होता है और बाइनरी का बेस आपका 2 होता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली सही आंसर आपका होगा हेक्साडेसिमल। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें क्या है, CD-ROM इज नोन एज। तो CD-ROM का फुल फॉर्म है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो सही आंसर आपका होगा ये। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग, म्यूजिक ऑन ए CD इज ए डिजिटल सिग्नल। तो म्यूजिक ऑन द CD इज ए डिजिटल सिग्नल, यस ये आपका डिजिटल सिग्नल होती है, मतलब 0-1 के फॉर्म में उस पे CD पे स्टोर होता है। फिर आता है B, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इन लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इज ए एनालॉग सिग्नल, यस जो वेरिएशन का रेजिस्टेंस होता है वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब कि कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में होता है, तो वो आपका एनालॉग सिग्नल है। फिर आ जाता है ह्यूमन वॉइस इज ए डिजिटल सिग्नल, नो ह्यूमन वॉइस इज ए एनालॉग सिग्नल। तो ये वाला जो है आपका ऑप्शन C वो आपका करेक्ट नहीं है। तो यही हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो आपका ऑप्शन होगा C। ठीक है, ऑप्शन होगा आपका इसमें C। और D भी देख लेते हैं, वाटर टैप इज एनालॉग सिग्नल, यस वाटर टैप इज एनालॉग सिग्नल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में आप देख सकते हैं कि ये है आपका ए टाइप मेमोरी इन विच एक्सेस टाइप डिपेंड ऑन द मेमोरी लोकेशन। तो ये तो नहीं होगा शायद। अब आगे देखते, दे लॉस मेमोरी व्हेन पावर इज नॉट रिमूव्ड। अच्छा, ये अगर यहाँ पे सपोज ये होता कि इज व्हेन पावर इज रिमूव, जब पावर रिमूव की जाती है, क्योंकि रैम आपका वोलेटाइल होता है, जब पावर रिमूव की जाती है तब लॉस होता है मेमोरी का, लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉट रिमूव, तो ये आपको डिस्क्राइब नहीं करता है। ठीक है, द टाइप ऑफ मेमोरी इन विच देखते हैं क्या है ऑप्शन, ये ऊपर दिया हुआ है, एक्सेस टाइम इज द सेम फॉर एनी मेमोरी लोकेशन। तो हाँ, इसको हम ये वाला ऑप्शन कह सकते हैं कि सेम फॉर द एनी मेमोरी लोकेशन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, CPU स्टैंड फॉर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया B, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, B इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट देखें तो ये देख लीजिए, इसमें आपका ये हो गया राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है आपका, द स्मॉलर यूनिट ऑफ बाइनरी डेटा। तो स्मॉलर यूनिट बाइनरी डेटा में क्या होगा आपका, तो देख लीजिए, निबल का मतलब होता है आपका 4 बिट जो होते हैं, मतलब वो होता है निबल, और बिट का मतलब होता है एक सिंगल बिट 0 या फिर 1, और बाइट का मतलब 8 बिट होता है, और वर्ड का मतलब आपका 16, 8 बिट से जो बड़ा होता है 16 बिट वो होगा आपका। तो सबसे छोटा यूनिट कौन सा होगा बाइनरी डेटा के, 2 होते हैं खाली, 0 and 1। तो बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बाइनरी डेटा, मतलब कि B ऑप्शन आपका सही है। फिर नेक्स्ट आते हैं, वो क्या है 7, ये 64 बिट वर्ड कंसिस्ट ऑफ। तो 64 वर्ड में क्या कंसिस्ट होगा, 4 बिट नहीं, ये 4 बाइट का मतलब हो जाएगा 4 into 8 बिट, मतलब 32 बिट, तो ये तो नहीं होना चाहिए। फिर इसको वाला देखते हैं C ऑप्शन, ये क्या है 8 बाइट। 8 बाइट का मतलब हुआ 8 into 8, 8 क्यों है, बाइट्स को 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं इसीलिए। तो ये हो गया आपका 64 बिट। हाँ,
तो ये आपका सही ऑप्शन इसमें सी होना चाहिए. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. A 64-bit word consists of the 8 bytes. Okay. Now the next question पे चलते हैं. 8वां क्वेश्चन. What is the high speed memory between the main memory and the CPU? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कैश मेमोरी. जो कैश मेमोरी होती है वो काफी हाई फास्ट मेमोरी होती है, हाई स्पीड की मेमोरी होता है. तो राइट ऑप्शन इज द बी, कैश मेमोरी. फिर हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज फॉर डिजिटल सिग्नल. तो डिजिटल सिग्नल में केवल 2 पॉसिबल वैल्यू होती है, 0 एंड 1. तो इसमें आंसर सही होगा बी, 2 वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा. फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए कंप्यूटर. तो देखते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं. सीपीयू मेमोरी, हाँ सीपीयू मेमोरी होता है. आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. तो ये पेरिफेरल्स है, तो पेरिफेरल्स भी होता है. इसी ऑप्शन में लिखा है बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी दोनों होगा. नीचे क्या लिखा है, नन ऑफ द. तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है. सी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन. ओके, सी ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोग्राम काउंटर पीसी कंटेंट्स. तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है. प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट एड्रेस स्टोर होता है. एड्रेस किसका स्टोर होता है, एड्रेस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है. और इंस्ट्रक्शन के एड्रेस में भी आपका कौन से इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर होता है, नेक्स्ट टू बी फेच. नेक्स्ट जो फेच हो रहा होता है इंस्ट्रक्शन वो स्टोर होता है. तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या लिखे हैं. तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ द, यहाँ तक तो सही है, द करंट इंस्ट्रक्शन. नहीं, करंट नहीं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो फेच होने वाला उसको स्टोर करता है. तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ये क्या सही होगा. तो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू फेच, हाँ ये वाला सही है. तो राइट ऑप्शन इज अ बी. अब नेक्स्ट ऑप्शन भी देख ही लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें. तो वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड, नो ये तो है ही नहीं, होगा ही नहीं. स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम, तो ये तो पीसी की कंटेंट हमेशा इंक्रीमेंट होता जाता है, 1 से इंक्रीमेंट होता जाता है और एड्रेस आपका चेंज होता रहता है. ठीक है, इस तरीके से आपका ये वर्क करता है. पीसी हमेशा एक जब फेच हो जाता है इंस्ट्रक्शन तो वो इंक्रीमेंट हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन फेच होने वाला होता है उसको पॉइंट करने लगता है. ठीक, तो आपको अगर कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सपोज खाली लिखा हो कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द पीसी, और यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है, मान लीजिए कि जब ये नहीं लिखा हुआ है, एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन खाली लिखा हुआ है और भी कोई ऑप्शंस दिए हुए हैं, तब आपका एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन सही ऑप्शन हो जाएगा. बट यहाँ पर आपका ये यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है करंट एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो यही वाला बी वाला आपका सही होगा. फिर 12 वाला देखते हैं ये क्या है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर. तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर हमेशा आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके कंटेंट डिकोडिंग करने के लिए डिकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है जो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और जो सिग्नल्स उससे जनरेट होते हैं उसको कंट्रोल यूनिट में सेंड करता है आगे चलकर. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या. तो होल्ड द एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन, तो नो, ये करंट एड्रेस तो स्टोर बिल्कुल भी नहीं करता है. कंटेंट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, तो ये तो प्रोग्राम काउंटर करता था. फिर है डिकोड द ऑपकोड एंड जनरेट कंट्रोल सिग्नल. हाँ, तो ये ऑपकोड को डिकोड करता है और कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है. तो ये ऑप्शन सही लग रहा है. एक बार लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं. तो ये है आपका फेचेस ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी. ओके, तो ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें. तो इसका मतलब है कि इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन आपका ये वाला सी वाला एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा. फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13. तो 13 क्वेश्चन देखिए, फास्टेस्ट मेमोरी प्रेजेंट इन ए कंप्यूटर. तो कंप्यूटर में देखिए रैम, रोम, रजिस्टर्स. तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है फ्लैश मेमोरी, जो कि ब्लॉक में डेटा का ट्रांसफर स्टोर करती है और इसके कंटेंट्स को आपका इरेज भी किया जा सकता है. तो ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है फ्लैश मेमोरी. ओके, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ए, फ्लैश मेमोरी. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. तो नेक्स्ट ऑप्शन में, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा.
तो इसको मैं नीचे यहाँ पे सॉल्व करके भी आपको दिखाती हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, ये मेमोरी मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मेमोरी मैपिंग का अगर अभी ना समझ में आए तो मैंने एक वीडियो बना रखा हुआ है, मेमोरी मैपिंग कैसे करते हैं, मेमोरी इंटरफेसिंग कैसे करते हैं, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा अगर आपको नहीं आया हुआ है समझ में। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो चिप सेलेक्ट का लॉजिक है वो आपका ये है, ठीक है, ये यूज किया गया है। और इफ फॉर द 4K रैम को 805 माइक्रो प्रोसेसर से इंटरफेस करने के लिए, देन इट्स मेमोरी रेंज, तो इसका जो मेमोरी रेंज होगा वो क्या होगा। तो देख लेते हैं, मैप बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका एड्रेस साइज निकालते हैं। तो 4K है आपका, तो 4K रैम है, तो इसका एड्रेस साइन निकालने के लिए इसको 2 की पावर में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10। K जो होता है वो होता है 2 की पावर 10, 1024, दैट इज 2 की पावर 10। तो दैट मीन्स कि 2 की पावर 12, मतलब कि इसमें जो 12 एड्रेस लाइन्स होंगी, तो 12 एड्रेस लाइन्स होंगी, तो इसका मतलब है 12 एड्रेस लाइन्स आपकी A0 से लेकर A11 तक होंगी। तो एक तो ये क्लियर हो गया हमें। अब आप देखते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर होती है उसमें टोटल एड्रेस लाइन्स होती है आपकी 16। तो यहाँ पे मैं मेमोरी मैप बना रही हूँ, इससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, A0, A1, A2, इस तरीके से सारी एड्रेस लाइन्स को लिख लेते हैं। A3, A4, A5, A6, ठीक है, A7, A8, A9, A11, A12, A13, A14, A15, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसका एंडिंग एड्रेस लिखेंगे, जहां से मेमोरी की रेंज निकालनी है ना, तो इसीलिए। अब देख लीजिए, जो हम लोग को 4K रैम इंटरफेस करना है, तो उसका एड्रेस लाइन क्या होगी, A0 से लेकर A11 तक, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे आप 00 पुट कर दीजिए। तो ये 00 पुट कर दिया। देखिए, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप फटाफट निकाल लेंगे। मैं आपको समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेन करिए। और एंडिंग एड्रेस जो होगा वो आप यहाँ पर 11 लिख दीजिए। तो ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद में अब ये वाली जो लाइंस हैं, तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए चिप सेलेक्ट का क्या है, A15 डैश A14 और A13 है। तो A15 A14 और A13 डैश लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 0, फिर इसके बाद 1 और 1 लिखेंगे। और ये दोनों में ही चिप सेलेक्ट के लिए यूज हो रहा है, तो स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस दोनों में ये आपका सेम रहेगा। तो ये लिख दिया। अब बचा आपका A12, ठीक है। A12 के बारे ये कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, तो ये आपका 0 भी हो सकता है और ये आपका 1 भी हो सकता है। तो पहले अगर हम इसमें, तो यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका कहीं से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर मान लीजिए सपोज कि यहाँ पे मैं अगर 0 पुट करूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अभी 0 पुट कर दिया। अब 0 पुट कर दिया, अब यहाँ पर आप इसका रेंज डिसाइड करना है हमें। तो इसको हम हेक्स में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर्स लिखे हुए हेक्स में ही दिए हुए हैं। तो मैं इसको हेक्स में चेंज कर रही हूँ। तो बाइनरी को हेक्स में चेंज करने के लिए जस्ट हम 4 का ग्रुप बना लेते हैं। तो ये मैंने 4 का ग्रुप बना लिया। तो ये आपका आ जाएगा, क्या आएगा, ये है आपका ये है 6, तो ये आ जाएगा आपका 6000। ओके, ये हो गया रेंज। फिर उसके बाद में ये एंडिंग एड्रेस देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका ये देख लीजिए, दिख ही रहा है, तभी मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 6, देखिए 6FFF, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ये आ रहा है, बट इसके साथ एक और चीज दिख रही है। तो दूसरी रेंज आपको कैसे मिलेगी, देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। यहाँ पे अगर 11 रखेंगे, आप 11 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 11 रख दिया मैंने। जब आप 11 रखेंगे तब क्या बन जाएगा, देख लीजिए, ये आपका यहाँ पे ये 7 बन गया। तो स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो जाएगा आपका 7000, और जो एंडिंग एड्रेस है वो यहाँ पे देख लीजिए 7FF, ठीक है। तो 7FF हो गया, ठीक। इसका मतलब है कि ये जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका सही है, ठीक है। तो आप इस तरह के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया इसका। आप चलिए आगे बढ़कर और भी देखते हैं।
तो और देखते हैं क्वेश्चंस कौन सा है। तो इतनी देर के बाद ये थोड़ा सा करने वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, और देखते हैं। ये वाला भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एलयू स्टैंड फॉर, तो ये सबको पता ही है आप लोग को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये भी मेमोरी इंटरफेसिंग से रिलेटेड है। ए प्रोसेसर हैज द साइज ऑफ इट्स रीड ओनली मेमोरी रोम टू 8 KB, 8 KB साइज का है। इफ रोम चिप ऑफ साइज 1 KB आर ओनली अवेलेबल, ठीक है। ये 8 KB की मेमोरी इंटरफेस करनी है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल मेमोरी है वो क्या है, 1 KB की है, 1 KB की है। हाउ मेनी सच चिप्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज द रोम ऑफ प्रोसेसर, ठीक है। तो कितनी इस तरह की 1 KB की चिप्स हमें रिक्वायर्ड होगी। ऑल्सो वांट द मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, तो हमें ये मिनिमम नंबर ऑफ एड्रेस लाइन भी निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये भी लिखा हुआ है कि बी, स्मॉल बी का मतलब क्या है, बिट, एंड कैपिटल बी का मतलब है बाइट। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है कि, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 8K और B, इसका मतलब है 8K बाइट, है ना, यही इन्होंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक। और जो दूसरा आपका दिया हुआ है 1 KB, ये 1 KB, ये स्मॉल का मतलब है बिट, ठीक है। तो इसका मतलब है 1K बिट, ठीक। अब देखिए, अब इसको निकालना है, तो इसको इसमें से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं 8 KB को डिवाइड बाय 8, मतलब बाइट को डिवाइड बाय 1 बिट से कर रही हूँ, 1 किलो बिट से। अब इसको, लेकिन यहाँ पे तो बाइट है और यहाँ पे बिट है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को बिट, तो एक बाइट में 8 बिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8K इंटू 8, ठीक है। 8 ये भी किस में आ जाएगा, बिट में, और नीचे क्या है 1K इंटू 1 बिट, ठीक। तो यहाँ से देख लीजिए, ये सब कुछ कैंसिल आउट जब होगा, 1 ये बिट, ये सब कैंसिल आउट हो गया, और ये K भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा 64, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें 64 चिप की रिक्वायरमेंट है। तो 64 चिप की रिक्वायरमेंट है, 1 KB की हमें 64 बिट्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये कह रहे हैं कि दूसरा क्या क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में और सी दोनों में ही 64 लिखा हुआ है। अब दोनों में है, तो अगर मान लीजिए किसी एक में होता तो हम ये लगा देते, बट इसमें अब हमें निकालना है एड्रेस लाइंस, मिनिमम एड्रेस लाइंस कितनी होगी। तो मिनिमम एड्रेस लाइन डिपेंड करता है कि जो हम लोग ये वाली जो हम लोग को जितनी मेमोरी इंटरफेस करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 8K बाइट की एड्रेस लाइंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 2 की पावर में लिखना पड़ेगा। तो 8K बाइट को आप 2 की पावर में आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, 8 की पावर 8 हो गया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 13, ठीक है। दैट मीन्स कि 13 एड्रेस लाइन्स हो जाएंगी, ठीक है, एड्रेस लाइन्स, ओके। तो इसका मतलब है सही आंसर आपका ये वाला ए होगा। 64 आपकी रिक्वायर्ड होंगी चिप एंड 13 आपकी मिनिमम एड्रेस लाइन होनी चाहिए, ओके। तो चलिए, मैं आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों काफी अच्छे से क्वेश्चंस हैं, समझने वाले क्वेश्चंस हैं। आएंगे फिर एक बहुत आसान क्वेश्चन आ चुका है, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कन्फर्म टू द स्टफ साइकिल। तो ये 3 ऑपरेशन बेसिकली करता है, फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो इसी सीक्वेंस में करता है, पहले आपका डेटा फेच किया जाता है, फिर डिकोड होता है, फिर उसके बाद में एग्जीक्यूशन होता है। तो सही ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस फॉलो किया जाता है जब भी आपका माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेमोरी मैपिंग से रिलेटेड है। इसमें थोड़ा हमें ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा वाइसली हमें करना पड़ता है। तो देखिए है क्या इसमें, ए माइक्रो प्रोसेसर है 16 बिट एड्रेस बस A0 से A15 वेयर A15 इज MSB एंड LSB। तो यहीं से आप देख लीजिए, जैसे ये है आपका एड्रेस लाइंस,
तो ये आपका पूरा का पूरा 64 KB का इसमें मेमोरी कनेक्टेड है। 64 KB की मेमोरी पूरी कनेक्टेड है, तो पूरी जितनी एड्रेस लाइंस हैं वो सारी की सारी एड्रेस लाइंस जो है वो इसमें यूज हो जाएंगी। ठीक है, जब इसमें सारी की सारी एड्रेस लाइंस जो हैं वो आपकी इसमें यूज होंगी A0 से लेकर A15 तक। ठीक है, इसमें A0 है LSB और A15 है आपकी MSB। अब आ जाते हैं, ये कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली टू एड्रेस लाइंस A13 एंड A6 हैव बिकम फॉल्टी। ठीक है, मतलब फॉल्टी हो गया, मतलब किसी वजह से कुछ फॉल्ट आ गई और वो आपके 0 पे स्टक हो गए। ठीक, 0 पे स्टक हो गए। जब आपके ये 0 पे स्टक हो गए, इन सच ए सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस लोकेशन कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन द मेमोरी। तो कौन सी इस केस में आपकी कौन सी जो आपकी मेमोरी लोकेशन है वो आपकी एक्सेस नहीं होगा, जो नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहीं से हम देख लेते हैं ये वाले में ये आपका क्या आपका रहेगा। तो ये देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखने के लिए। तो ये देखिए, ये A0 से A15 है, तो यहाँ पे सारी के सारे ये स्टार्टिंग एड्रेस भी 0 होगा, है ना, और जो एंडिंग एड्रेस है वो सारा का सारा आपका 1 होगा। अब देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि आपकी A13 और A16 फॉल्टी हो गई हैं, मतलब A13 का मतलब ये वाली फॉल्टी हो गई हैं, और फॉल्टी होने की वजह से ये आपका 0 पे ही स्टक हो गई हैं, मतलब 0 से बीच में, वो 0 के बीच में इसकी कोई रेंज ही नहीं आ रही है। ठीक है, A13 ये 0 पे स्टक हो गया है और A6 भी आपका 0 पे स्टक हो गया है। तो इसका मतलब तो ये है कि आपका जो लास्ट एड्रेस है उसमें कभी भी FF यहाँ पे, क्योंकि ये F है ना, तो यहाँ पे F नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आना चाहिए, क्योंकि F बनाने के लिए यहाँ पर ये सारे आपके तो ये लास्ट में आपका वक्त, तो 0 वाला देखें तो ये तो एड्रेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे 0 पे स्टक हुआ है। फिर ये क्योंकि ये स्टार्टिंग ही एड्रेस है वो तो बन ही रहा है। फिर उसके बाद में B वाला ऑप्शन देखिए, तो B वाले ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है 1FFF। तो देखिए 1FF, तो मैंने ये क्या बताया कि यहाँ पर ये 0 ही पे स्टक रहेगा, तो F तो कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे 001 है तो 0001 ये वाला तो हो सकता है, बट यहाँ पे F नहीं हो सकता, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो 1FF नन वाला तो नहीं, ये तो हमें मिल ही गया है, तो आपका इसमें B ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आंसर को देख के आप इसका अंदाजा लगाएंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, इसको ये देख करके ये रेंज में डाल के देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको देखें, इसको देखते ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, उसके बाद 1F ये तो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 001 होगा, यहाँ पे 0, तो ये 0 उसमें आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तो और ये वाला ऑप्शन अपने आप ही कट गया। तो ये इस तरीके से आपको इसका फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हुआ वो ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, चलिए, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन हमें मिला। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे ध्यान से सुनिएगा, इस तरह के विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट में बहुत आसानी से सेंटेंसेस को पढ़ना रहता है, अदरवाइज एक सिंपल से क्वेश्चन पे गलत हो जाते हैं। तो ये देखिए, माइक्रो प्रोसेसर कंटेन ALU फ्लैश मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। अच्छा, तो मेमोरी तो माइक्रो प्रोसेसर की कंटेंट नहीं होता है, तो ये तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो मेमोरी तो नहीं होता है, तो ये तो गलत ही है। ये माइक्रो प्रोसेसर कंटेन ALU रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट, हाँ ये तो सही है, ये तो गलत है, ये सही है। अब आगे भी देख लेते हैं कि ए माइक्रो कंट्रोलर कंटेन ALU एंड कंट्रोल यूनिट्स ओनली, नहीं, माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी भी होती है, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। ये माइक्रो प्रोसेसर कंटेन ALU, नहीं, उसमें सब कुछ होती है, तो ऑब्वियसली बी आंसर जो है इसका वो आपका सही है। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, करेक्ट ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपका 1 MB मेमोरी इक्विवेलेंट टू, तो 1 MB मेमोरी का मतलब है, उसको आपको देखना है किलोबाइट में, है ना, किलोबाइट या बाइट्स के टर्म्स में। तो मैं क्या करती हूँ, इसको लिखती हूँ 1 KB का मतलब होता है 2 की पावर 20। 2 की पावर 20 को हम अगर ब्रेक करके लिखें 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 हमें मालूम है कि ये आपका होता है 1
KB है ना, KB है ना, और 2 की पावर 10 दूसरा जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 KB को 1024, ठीक। तो 10, इसका मतलब है कि होना चाहिए 1024 KB। तो कौन सा ऑप्शन है देखिए इसमें सही, तो ये ऑप्शन इसका सही है सी। तो 1024 KB इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8085 माइक्रोप्रोसेसर हैज हाउ मेनी पिंस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये जो है आपका इसका आंसर होगा 40 पिंस 8085 माइक्रोप्रोसेसर्स में होती है, ठीक है, 40। आगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम काउंटर इन ए 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज 16 बिट रजिस्टर बिकॉज, क्योंकि ये एड्रेस को स्टोर करता है और एड्रेस जो होता है वो 16 बिट का होता है, इसीलिए इसमें प्रोग्राम काउंटर 16 बिट रजिस्टर होता है। तो इट काउंट 16 बिट एट ए टाइम, देयर आर ए 16 एड्रेस लाइन्स। हाँ, क्योंकि ये आपका 16 एड्रेस लाइन है, ये वाला सही लग रहा है, यही सही होगा, और तो कोई सही नहीं है। तो बी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी हमें 70 क्वेश्चंस करने हैं। तो ऊपर बढ़ते हैं और बने रहिएगा और देखते रहिएगा। अगर कहीं पे कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। अगर आप इसके बेसिस के जो माइक्रोप्रोसेसर के जो वीडियोस हैं वो देखना चाहें तो वो भी आप प्लेलिस्ट है वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं यहाँ पे आपसे MCQ डिस्कस कर रही हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। तो यहाँ पे 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर ALE सिग्नल इज मेड हाई टू, किस लिए मेड हाई होता है, किस लिए हाई किया जाता है, टू फेच द इंस्ट्रक्शन, नहीं, टू इंक्रीमेंट द प्रोग्राम काउंटर, नहीं, प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करने के लिए नहीं, टू इनेबल द डेटा बस टू बी यूज्ड एज हायर ऑर्डर एड्रेस बस, तो इनेबल द एड्रेस बस फॉर द हायर ऑर्डर बस। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये तो नहीं होगा, डेटा टू बी हायर ऑर्डर नहीं, लोअर ऑर्डर को इनेबल करने के लिए इनेबल द डेटा बस टू बी यूज एज लो ऑर्डर एड्रेस बस। यस, राइट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। अब आता है 24 क्वेश्चन, देखते हैं। तो जो 24 क्वेश्चन है वो क्या है आपका, 8085 माइक्रोप्रोसेसर फ्लैग रजिस्टर कंटेंट्स। तो इसमें कितने फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं, तो 8085 में 5 फ्लैग्स होते हैं। तो फ्लैग रजिस्टर का एड्रेस और नहीं 5 फ्लैग्स, तो सीधे दिख रहा है, ये वाला होगा फ्लैग्स आपका। कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं, साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी फ्लैग। तो बी ऑप्शन इसका सही आपका ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन, द क्लॉक स्पीड ऑफ 8085 ए। तो 8085 की जो क्लॉक स्पीड होती है वो आपकी होती है, ये डी ऑप्शन 3.125 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इसमें आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, द रजिस्टर विच होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज कॉल्ड। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का जो नेचर है, स्टेटस है, वो आपका किस रजिस्टर में स्टोर होता है, वो आपका यस फ्लैग रजिस्टर में स्टोर होता है, ठीक है। तो फ्लैग रजिस्टर में आपका स्टेटस होता है, स्टोर होता है। अभी हमने इस पर डिस्कस किया था कि 8085 या किसी भी में जैसे डिस्कस किया था फ्लैग रजिस्टर, उसी तरीके से सभी जो माइक्रोप्रोसेसर होते हैं उसमें फ्लैग रजिस्टर होता है जो स्टेटस को स्टोर करता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका CMA इंस्ट्रक्शन। तो CMA इंस्ट्रक्शन क्या करता है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। डिक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को डिक्रीमेंट करता है, नो। इसी इज कॉम्प्लीमेंट द एक्यूमुलेटर, ठीक है। CMA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट द एक्यूमुलेटर। देख लेते हैं और क्या ऑप्शन सही है क्या, परफॉर्म वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसका सही ऑप्शन यही होगा, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, यही सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। INX BC इंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है, ये आपका इंक्रीमेंट करता है BC रजिस्टर के कंटेंट को। B के कंटेंट
और सी के कंटेंट स्ट्रक्ट को 16 बिट के रजिस्टर पेयर कंटेंट को इंक्रीमेंट करता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ बी बाय 1, नहीं, बी और सी दोनों के कंटेंट करता है, तो ये तो गलत हो गया। इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ सी, नहीं, इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ बी सी पेयर, हाँ, रजिस्टर पेयर के कंटेंट को करता है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि वैसे तो ये सिंटेक्स होता नहीं है इसका, ठीक है। आईएनएक्स जब भी हम लोग रजिस्टर पेयर कर लिखते हैं वो आईएनएक्स बी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बीसी लिखा हुआ है, बट इससे भी हमें ये समझ में आ रहा है कि होता तो यही वाला है सी, तो इट इज करेक्ट ये। तो आपको ऐसे लिखे हुए भी आ सकता है ये आईएनएक्स बी, तो आईएनएक्स बी अगर लिखा है क्योंकि करेक्ट सिंटेक्स यही है, ठीक है, करेक्ट सिंटेक्स यही है। तो आपको अगर ऐसे लिखे हुआ था तो ये मत समझिएगा कि बी के कंटेंट खाली इंक्रीमेंट होगा, ये आपका बीसी रजिस्टर पेयर के कंटेंट इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि करेक्ट सिंटेक्स इज आईएनएक्स बी। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, इफ ए रजिस्टर ऑफ 8085 कंटेन 4E द फ्लैग पैरिटी फ्लैग इज, ठीक है। अब आपको पैरिटी फ्लैग के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि पैरिटी फ्लैग कब सेट होता है। पैरिटी फ्लैग जो होता है वो आपका सेट होता है जब जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट जो भी रिजल्ट होता है उसमें नंबर ऑफ वंस इवन होते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ वन है। तो 4E को आप बाइनरी में लिखें तो ये आएगा 0 1 0 0 1 1 1 0, ठीक है। ये हो गया आपका 4 और ये हमने E के लिए लिख दिया, ठीक। तो इसमें नंबर ऑफ वंस जो आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ वंस हैं इसमें कितने, 4 इज ए इवन, ठीक है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो मतलब इसमें इवन पैरिटी है। जब इवन पैरिटी होता है तो A085 माइक्रो प्रोसेसर में आपका पैरिटी फ्लैग सेट होता है, ठीक है, पैरिटी फ्लैग सेट होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका मतलब है ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है आपका 30 क्वेश्चन, ए प्रोग्राम दैट यूजेस नेमोनिक्स इज कॉल्ड। तो नेमोनिक्स जिस प्रोग्राम में यूज होता है उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो देखिए इसमें कौन कौन सा लिखा हुआ है, फेच प्रोग्राम नो, फेच साइकिल तो होता ही नहीं, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन नो, असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इन 8085 31 क्वेश्चन, in 8085 microprocessor, suppose the accumulator contain FF and the carry flag is 0. What will be the content of accumulator after RAL and RLC? तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं। RAL का मतलब होता है रोटेट लेफ्ट, इसका मतलब होता है, RAL का मतलब होता है रोटेट लेफ्ट, ठीक है, थ्रो कैरी है ना, थ्रो कैरी। और RLC का मतलब होता है आपका रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, ठीक है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग RAL देख लेते हैं। तो आपका इसका कंटेंट क्या है, एक्यूमुलेटर कंटेंट FF, ठीक है, FF कैरी फ्लैग सेट है, तो ये है आपका कैरी इक्वल टू 0 और एक्यूमुलेटर कंटेंट FF है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया FF। अब ये आपका लेफ्ट रोटेट करेगा, मतलब इस साइड रोटेट करेगा। तो सबसे पहले मैं करा रही हूँ आपका रोटेट एक्यूमुलेटर RAL करा रही हूँ। तो RAL में आपका क्या होता है कि जो ये कैरी के साथ आपका रोटेशन होता है, ठीक है। तो ये जो क्या करेगा आपका, जो ये आपका ये है MSB और ये है आपका LSB। तो जो MSB होगा वो आपका कैरी में जाएगा और आपका ये वाला आपका LSB में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका RAL। तो RAL के बाद आपका क्या होगा, आपका कैरी के कंटेंट जाएगा 1 और आपका एक्यूमुलेटर के कंटेंट क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट आपका हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 और आपका ये 0, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ये बन गया आपका FE, ठीक है। एक तो ये हो गया FE हो जाएगा इस वाले केस में FE हो जाएगा, ठीक। तो पहला वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब
अब देखते हैं RLC के कंटेंट क्या होगा। तो RLC जब होता है तो उसमें आपका कैरी में ट्रांसफर तो होता है, बट कैरी वाला आपका उसमें नहीं जाएगा। तो इसमें FF है तो ये पूरा का पूरा जैसे 111 तो ये वाला कैरी आपकी 0 है, तो कैरी में 1 तो होगा लेकिन ये रोटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो जो LSB है वो MSB में और ये आगे जाएगा। तो ये 1 ही 1 है तो ये FF ही रहेगा, ठीक है। तो FF रहेगा, तो इसका आंसर होना चाहिए FE, FF, ठीक है। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें। तो ऊपर देखिए, ऊपर आंसर लिखा होगा बोथ FE, नहीं देखिए RAL में तो हम लोग ने निकाला था RAL में आपका FE एंड RLC में आपका FF, ठीक है। RLC में FF, तो आपका D ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। D ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट में चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच रजिस्टर पेयर ऑफ 8085 इज नॉट एक्सेप्टेड इन LDX इंस्ट्रक्शन। तो LDX इंस्ट्रक्शन में आपका BC एंड DE रजिस्टर पेयर केवल एक्सेप्टेड होता है ऐसा मेमोरी पॉइंटर में, ठीक है, जब हम लोग LDX का यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसमें आपका क्या होता है, LDX में हम लोग इसका सिंटेक्स ऐसे होता है LDAX भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि ये आपका एक्यूमुलेटर के कंटेंट कहाँ से लोड करता है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट पॉइंटेड बाय द BC और DE रजिस्टर पेयर के कंटेंट आपका मेमोरी लोकेशन होता है। तो मेमोरी कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द BC और DE रजिस्टर पेयर इट लोड इन द एक्यूमुलेटर, ये होता है इसका मीनिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे BC तो होता ही है, DE होता है, HL नहीं होता। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा C, ठीक है। C इज द करेक्ट ऑप्शन, HL पेयर इज नॉट यूज्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन XRA द कंटेंट्स ऑफ A कैरी एंड 0 फ्लैग्स आर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी आप सेम नंबर को एक्सॉर करते हैं सेम नंबर से, तो यहाँ पे आपका हो रहा है A एक्सॉर A, तो आपका जो एक रिजल्ट आपका आएगा वो हमेशा 0 आएगा। तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 0। तो जब 0 0 आएगा तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, कैरी जो होगी वो आपका जो आपकी कैरी 0 फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, ठीक है। 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। और तो इसमें देख लेते हैं सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो सही ऑप्शन देखते हैं, इसमें देखिए A=0, तो ये A=0 0 इस दोनों में है और 0 फ्लैग आपका 1 होगा, तो ये ऑप्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसमें भी आपका है, तो इन दोनों में से एक हो। तो कैरी फ्लैग देखते हैं, तो कैरी फ्लैग तो आपका 0 होगा, तो ये ऑप्शन हो गया आपका D ऑप्शन आपका इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, और कैरी फ्लैग आपका रीसेट हो जाता है इसमें, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर ऑफ वैलिड बिट पैटर्न इन द A085 इंस्ट्रक्शन एज। तो इसमें जो वैलिड बिट पैटर्न्स होते हैं वो आपके 246 होते हैं, तो D ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये तो आपको D ऑप्शन सही ऑप्शन है। वैसे अगर ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का जो है प्रोसेसर, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके बाइट में होते हैं, 8 बिट के होते हैं, मतलब 2, ये अगर आप इसको कैलकुलेट करिए तो 2 की पावर 8 मतलब 256 कॉम्बिनेशन बिट पैटर्न हो सकते हैं। लेकिन इंटेल ने केवल 246 जो है वो आपके कॉम्बिनेशन इतने हो सकते हैं, बट इंटेल ने केवल 246 ही इंस्ट्रक्शन बिट पैटर्न्स को आपका इम्प्लीमेंट किया है, तो इसलिए आपका सही ऑप्शन D होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका 35। इन A085 ALE सिग्नल इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग, तो ये आपका कोड एक्सेस, डेटा एक्सेस बोथ, चाहे आप कोड एक्सेस कर रहे हो, इंस्ट्रक्शंस को ले रहे हो, फेच कर रहे हो, या फिर डेटा को एक्सेस कर, दोनों ही केस में ALE सिग्नल जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन D इज द ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
तो चलिए अभी 70 में से 35 हमने अभी आज डिस्कस कर लिए हैं। अब जो 35 बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिल जाए। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।